Hello everyone. Today we will learn about simplification using V BODMAS. आज हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन V BODMAS जो है वो रूल यूज करते हुए कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक आइडियाज हो जाए पहले। तो V BODMAS ये जो रूल है कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। V BODMAS now either you can call it V BODMAS or you can simply call it BODMAS. Both are same. Why? V stand for vinculum and it stand for the line bracket. Okay, and then B stand for bracket, and this bracket represents first bracket and second bracket and also third bracket. That means we have to first perform the first bracket and then second bracket and then थर्ड ब्रैकेट। मतलब पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करना है, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट का काम करना है, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट का करना काम। ठीक है, अब हर ब्रैकेट के अंदर में दैट मीन्स inside of each bracket we have to perform O stand for off. O stand for off, that means multiplication, एंड ये मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले करना है बंदा हर ब्रैकेट के अंदर में। क्लियर? अब हर ब्रैकेट के अंदर में अब डी स्टैंड फॉर क्या है? डी स्टैंड फॉर नॉर्मली डिवीजन है। डी स्टैंड फॉर डिवीजन। ओके, हो गया। एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड ए स्टैंड फॉर एडिशन एंड ए स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लियर? सो these are meaning of BODMAS or V BODMAS. Sometimes within all the brackets, that is B stand for all the brackets, this is also line bracket, and we write it on the above of some operations like addition, subtraction, etc, etc. That means we can include this line bracket inside of the bracket set, and that is why you can call either V BODMAS or BODMAS, whatever. Just these are the hierarchies of the workings. मतलब क्या है? पहले हम लोग विनकुलम का काम करेंगे, दैट इज लाइन ब्रैकेट का, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट का, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट का, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, अब हर ब्रैकेट के अंदर में अगर ब्रैकेट रहे तो, और ब्रैकेट नहीं रहेगा, अगर समटाइम्स कभी कभी ऐसे भी होता है कि देयर इज नो ब्रैकेट इन अ पर्टिकुलर simplifications, that means only it includes of division, multiplication, addition or subtraction, then uh, just use of division, multiplication, addition and subtraction hierarchy. Clear? In that particular case, so मतलब अगर ब्रैकेट रहेगा तो हर ब्रैकेट के अंदर में मुझे ये जो हियरची है दैट इज ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना है। और अगर ब्रैकेट नहीं रहेगा तो ठीक है, नॉर्मली हम लोग उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। मतलब मेरे काम का जो हियरची है ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसको मुझे बरकरार रखना है। ठीक है, तो इसके ऊपर में हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी सीखेंगे, कैसे सीखेंगे चलो देखते हैं। लेट्स सी। कंसीडर consider just making for example, this be any expression, okay, and it includes continuous division symbol। इसमें continuously division symbol ही है, उसके अलावा और कोई symbol नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो, नॉर्मली हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट है जो कैलकुलेशन कहीं से भी कर देते हैं, लेकिन अगर
कॉन्टिन्यूस डिवीजन सिंबल रहेगा तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका जो बेसिक लॉजिक है वो डिफरेंट है। कैसे? देखो कॉन्टिन्यूस डिवीजन का जो हियरarchy है वो है लेफ्ट टू राइट। दैट मीन्स पहले ये डिवीजन परफॉर्म करना है, उसके बाद जो क्वोशेंट आएगा उसको इससे डिवाइड करना है, एंड फाइनली जो क्वेश्चन आएगा उसको इससे डिवाइड करना है। सो दिस इज हियरarchy, दिस इज हियरarchy। ओके। ऐसे मुझे करना है। तो इसको हम लोग अगर स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो कैसे आएगा? तो पहले 5/5, 5 को 5 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स 5/5 करना है। उसके बाद ये रह जाएगा, उसके बाद ये रह जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स 5 को 5 से डिवाइड करने के बाद 1 मिलेगा, उसके बाद ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, एंड देन 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/5 आएगा। और इसको तुम डेसिमल पॉइंट में भी ले जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर लेना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद देखो ये 1/5, और इसको तो दैट मीन्स, अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग दूसरा तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? ये जो 1/5 है तो डिवीजन का मतलब है एक लाइन, तो मैंने ये हम लाइन ड्रॉ कर दिए, तो उसके बाद ये इसको ऐसे करना है। और क्योंकि ऐसे टाइप का जो एक्सप्रेशन है तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज a/b एंड अंडरलाइन c/d, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, a/b लिख देते हैं, और ये जो डिवीजन का लाइन है इसके जगह में मल्टीप्लिकेशन आता है, और ये टोटली रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट इज ये d/c हो जाता है। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा 1/5 इंटू सिंपली 1/5, दैट इज 1/25 आएगा, दैट्स ऑल। ओके, पर इसको हम लोग दूसरे एक तरीके से कर सकते हैं। कैसे? और इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कॉन्टिन्यूस डिवीजन सिंबल। मतलब अगर कॉन्टिन्यूसली डिवीजन सिंबल ही रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली एक तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, छोटा सा फंडा है, हर डिवीजन के जगह में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो, हर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो। और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद डिवीजन के राइट साइड में, इमीडिएट राइट में जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। मतलब 5 के बाद जो डिवीजन था उसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में कर लिया, और उस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होगा, जो इमीडिएटली राइट साइड में जो 5 है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, दैट इज 1/5 होगा। अगेन उसके राइट साइड में अगेन देखो एक डिवीजन मिला है। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, और उसके राइट में जो 5 है उसको 1/5 कर देते हैं। अगेन उसके बाद और एक डिवीजन सिंबल था, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए और 1/5 कर लिए। सो एक स्टेप में ये कैलकुलेशन हो जाएगा। और कैंसिलेशन तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, दैट इज 5 1 5 कट गया, और कुछ ऊपर नीचे नहीं कटेगा, दैट इज द फाइनल आंसर इज 1/25। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड यू कैन डू डायरेक्टली इन दिस मैनर। ओके, चलो और भी छोटा मोटा हम लोग एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा सपोज टू डिवीजन टू इंटू टू, ये एक एग्जांपल है। और एक एग्जांपल मैं बनाता हूँ, consider this 2 into 2 and of 2. Okay, so what be the difference between two expression? Normally the visual difference is that the visual difference is that here there is a multiplication symbol and here there is a off symbol. Okay, no problem. But what be the uh, technical difference? What be the technical difference? We have to learn that also. Okay, so proceed. Using the Bodmas rule, we have to perform uh, division first, then multiplication. And as there is nothing except division and multiplication, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के अलावा इसमें और कुछ है ही नहीं, ना एडिशन है, ना ब्रैकेट है, और ना कुछ और है। ठीक है, तो देखो दिमाग को मतलब ज्यादा इधर उधर मत तोड़ो, ज्यादा इधर उधर मत ले जाओ दिमाग का, कि अगर ठीक है प्लस होता तो क्या होता, माइनस होता तो क्या होता, ऐसे होता तो क्या होता, ऐसे सोचो ही मत। क्योंकि मैथ ऐसे एक सब्जेक्ट है, अगर प्लस होता तो उसका तरीका चेंज हो जाएंगे,
माइनस होगा तो उसका तरीका चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल तैयार हो जाएगा। तो वो सॉल्व करना राइट नाउ इज नॉट पॉसिबल, and that is why I am showing a particular case, and you have to learn this particular case to absorb the techniques behind in this sum. Okay, so just see and just learn it. तो देखो पॉडमस रूल के हिसाब से जो डिवीजन सिंबल है उसको पहले काम करना है। अब काम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने क्या दिखाया, मैंने दिखाया कि डिवीजन सिंबल की जगह में मल्टीप्लिकेशन सिंबल करना है, और उसके राइट साइड में जो नंबर इमीडिएटली रहेगा वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। दैट मीन्स वो उल्टा नीचे उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स वो अगर एक फ्रैक्शन रहेगा, लाइक लाइक ए बाई बी रहेगा, तो वो उल्टा होके बी बाई ए हो जाएगा। दैट्स ऑल, दिस इज रेसिप्रोकल। ओके, सो राइट हियर 2 × 1/2। ओके, किसके लिए, पर्टिकुलर इस 2 के लिए हम लोग इसको लिख दिया। एंड उसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन सिंबल था और 2 था। सो दिस इज द टेक्निक फॉर पर्टिकुलर दिस एग्जाम्पल। एंड नाउ सी, आफ्टर मेकिंग कैंसिलेशन, आफ्टर मेकिंग कैंसिलेशन जस्ट ये कैंसिल आउट हो गया। सो रिमेनिंग 2 रहेगा, 2 1 2, एंड डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। एंड वेयर एज दिस फॉर दिस एग्जाम्पल वो क्या था, बॉडमास और भी बॉडमास कुछ भी हो, ओ सॉरी, इसको मैंने लिख दिया, ये इन चाहिए। ये इसमें क्या था, डिवीजन का काम पहले करना है, उसके पहले क्या करना है, ऑफ का काम। तो यहाँ इसमें ऑफ तो है ही, तो ऑफ का मतलब क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये वाला मल्टीप्लिकेशन पहले करना है। लाइक ये अंबुजा सीमेंट है, लाइक ये फेविक्विक है, पहले चिपक जाएगा। ठीक है, तो उसको पहले चिपका दो। दैट मीन्स 2 डिवीजन, दिस 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। सो राइट हियर 4। सो दिस इज स्टैंड फॉर ऑफ। ओके, सो आफ्टर दैट convert this division symbol into multiplication symbol, and after the number that was 4, and right now it will be 1/4. Why? एज डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लिकेशन सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए उसके राइट साइड में, उसके दाएं में जो नंबर रहता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है। तो वो उल्टा हो गया। अब कैंसिलेशन करो, करने के बाद क्या आएगा, देखो आंसर आ रहा है 1/2। सो दिस दिस आर द technical difference between two type of two types of क्या है, डिफरेंट एग्जाम्पल। ठीक है, ये जो मैंने दोनों डिफरेंट एग्जाम्पल लिया है, उसका ये जो डिफरेंट टेक्निक्स है ये तुम लोगों को सीखना है। ठीक है, क्योंकि देखो उसमें क्या था, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन था, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, उसके नेक्स्ट जो नंबर है वो रेसिप्रोकल नहीं हो, लेकिन इसमें ये रेसिप्रोकल होगा। दैट मीन्स देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, तुम पहले मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये अगर एक बड़ा नंबर रहेगा, ये मान लो एक बड़ा नंबर है, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है जो कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव क्वांट में जो न्यूमेरिकल देते हैं उसको कट कुट करके कैंसिलेशन करके, एनी हाउ वी हैव टू मेक द आंसर स्मॉल। ओके, ऐसे कभी भी नहीं होता है एक लार्ज नंबर ऑफ एक मतलब आंसर आ गया, वो कॉपी में ही नहीं अटका रहा है, ऐसे थोड़ी होता है क्या। ठीक है, तो मतलब आंसर छोटा करना ही है, तो क्या जैसे भी करके, तो अगर हम लोग का ऑब्जेक्टिव छोटा करना ही है तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि देखो लॉजिकली टेक्निकली इसमें मल्टीप्लाई करना तो है ही, लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कैंसिलेशन के लिए। देखो ये सोच लो कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2 of 2 दैट इज 2 × 2 मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो अगर मल्टीप्लिकेशन हो ही रहा है तो डिवीजन के लिए क्या होगा, उसके नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है ये उल्टा हो जाएगा। तो उसको उसको अकॉर्डिंगली सोचो ना, दैट इज मीन्स ये आएगा, इसको ऐसे लिखना है ना, मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का मतलब है नंबर को तुम बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। एंड उसके बाद कैंसिलेशन करोगे, डिवीजन करोगे, उसका मतलब क्या है, तुम नंबर को घटा रहे हो। तो इंक्रीज जो किए थे वो जरूरी नहीं था ना, मतलब तुमने तो फाइनली आंसर जो आ रहा है वो घटा के ही आ रहा है, वो कैंसिलेशन करके आ रहा है, मिनिमाइज करके आ रहा है। सो वी नीड नॉट मल्टीप्लाई डायरेक्टली at that place, but remember the logic is we have to perform the multiplication first. Okay, to perform the off uh, operation, but we can do in this manner also to make cancellation. अब ये कैंसिलेशन कर दो, ये तो छोटा मोटा एक्सप्रेशन था, लेकिन अगर एक बड़ा सा एक्सप्रेशन रहता तो क्या करते, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को इसको इसके जैसे सोचना ही है ना।
ठीक है, क्लियर? आई थिंक यू स्टूडेंट just trying to understand what I am saying, what I am trying to make you understand. Okay, so let's see for another examples, and I work for that examples. Okay, see here. See the first problem. Let me bring the NOC. ठीक है. Now see. In this expression, there is no bracket. Excluding bracket, almost everything be there. That is multiplication symbol, minus symbol of division, everything be there. Every operations be there. So we have to perform using the of, division, multiplication, addition, and subtraction uh, hierarchy. So let's first do of. Okay, and again we can do, see what are the different parts. What are the different parts? Remember that in a particular expression, एक expression के अंदर में different parts are separated by only minus and plus. That means minus और plus के तौर पे ही each and every separate part separate होते हैं. That means यहाँ पर एक separate part, एक separate expression है, यहाँ तक है. 12 सेपरेट है और 2 of 3 ये भी सेपरेट है. तो सेपरेट सेपरेट पार्ट के अंदर में हम लोग ये ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ऑपरेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो चलो करके देख लेते हैं. उसके बाद इसको साफ सुथरा कर देते हैं. थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देते हैं. जीवन में कलर होगा तो उसका आनंद कुछ और होता है. देखो. तो हम लोग ध्यान से देखो, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. देखो, ध्यान से देखना, नहीं तो दिमाग घूम सकता है. पहले ध्यान से देखो, उसके बाद मैं समझाता हूँ. देखो, क्योंकि प्लस माइनस के तौर पर ये तीनों टर्म सेपरेट था, तो तीनों टर्म को मैं सेपरेट कैलकुलेशन कर रहा हूँ एक ही लाइन के अंदर में. देखो, लिखना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम लोगों का जो राफ वर्किंग्स वो कोई देखने वाला नहीं है. वो कचरे के डब्बे के अंदर में राफ सीट चला जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. ठीक है, तो तुम ये मन में भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, वो तो और भी बढ़िया होगा. तो देखो, डिवीजन सिंबल की जगह में मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लिकेशन आएगा तो उसके बाद जो राइट में जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे. दैट इज इंटू 1/4 हो गया. अब ये मल्टीप्लिकेशन था और ये चिपका हुआ चीज था. चिपका हुआ चीज का मतलब क्या है, ऑफ. दैट इज 8 to the 16 मैंने यहाँ पर कर दिया. अब कैंसिलेशन कर दो. देखो, ये 4 आ गया, और इधर का ये कैलकुलेशन तुम कर सकते हो. ये सेपरेट है, 12 से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया, 6 आ गया. और ये मल्टीप्लाई करो, 36 into 4 कितना होता है, 144. So the answer is 150. The answer is 150. ठीक है, क्लियर? देखो, इसको मन में भी कर सकते हो, इसको मन में भी कर सकते हो. अगर ये स्टेप बार बार घर में प्रैक्टिस करते हो, बार बार करते हो, बार बार मन में दोहराते हो, तो उसके बाद देखो, यू कैन डू इन योर माइंड विथ इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, और विथ इन 1 and 2 seconds or 3 seconds, and you may take almost 5, 10, 15 etc सेकेंड. तो देखो, मैं अगर एग्जाम में बैठूंगा तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको इरेज कर देता हूँ. वीडियो पॉज करके रिप्ले करके देख लेना, सब में है. सो इसलिए मैं इसको साफ सुथरा कर दिया. ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे. हम्म, तो मैं एग्जाम के हॉल में गया, क्वेश्चन में ये चीज लिखा हुआ है. मैं ऑनलाइन एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे मन के अंदर में झटाक से कैलकुलेशन हो गया, 12 - 6 6. अब इसके अंदर में मुझे कैलकुलेशन करना है. सो उधर आ गया 4, उधर आ गया 36, मल्टीप्लाई करना है 144, और उधर 6, कितना आंसर आ गया, 150. बस,
मेरा आंसर आ गया, मैं ऑप्शन चूज करके निकल गया। क्लियर? डन? नो प्रॉब्लम। सो वी कैन गो फॉर द सेकेंड प्रॉब्लम। चलो सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, लेकिन साफ सुथरा कर देते हैं। अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये क्या चला आया। चलो सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, देखो इसमें ब्रैकेट तो है ही, और ब्रैकेट के अलावा डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेशंस होता है वो भी है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले ढूंढ लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टर्म क्या है। एंड रिमेंबर दैट डिफरेंट टर्म आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। देखो ये एक तो बाहर का है, ये बाहर वाला है। ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर में दो टर्म है। किन दोनों टर्म? ये यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, और यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है। अब पहला वाला जो टर्म है उसके अंदर में यहाँ पर एक सेकंड ब्रैकेट का काम है, तो उस ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। उस ब्रैकेट के अंदर में क्या है, 7 - 4, ये अब भिन्कुलम भी है, मतलब इसका इक्वेशन पहले करना है। दैट मीन्स 7 - 4 कितना होगा, 3। 3 के बाद ये 2 एडिशन होगा, दैट इज 3 + 2 5। सो यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया। देखो कुछ और मत सोचो, मैं जो बोल रहा हूँ वही सोचो। क्लियर? just try to forget everything and just remember you and your problem be there in this universe, and within the second bracket here, within the 7 bracket, the operation is 7 - 4 + 2, and recall it in your mind and try to solve in your mind only, and nothing be there, that is your pen, your paper, everything, nothing be there. So 7 - 4 is 3 and +2 is 5. Okay, so the situation is 5, and after this 5, see, there is a division symbol, and then 5, and then multiplication, and then again addition within bracket, and within जो bracket है वो हम लोग कर ही सकते हैं, 8 आ गया। तो काम क्या है, 5/5 × 8, एंड माइनस उधर में देखो 4 of 2, दैट इज 8 हो गया inside of this third bracket, and outside of the third bracket there is 8. Okay, so now 5 / 5, ये तो कट के 1 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बाहर में ये 8 है। तो 5 कैंसिल आउट हो गया, 8 - 8 है। सो 8 - 8 का होता है 0, सो द आंसर इज 0। द आंसर इज 0। क्लियर? नो प्रॉब्लम। इसको बार बार देखना है, 1000 बार देखना है, उसके बाद खुद से करना है, और मैं तो माइंड में करूंगा जितना हो सके। तो इसलिए इसको मिटा देते हैं पहले, उसके बाद दिखाता हूँ। अच्छा, मिटाने के लिए तो ये है ही, ऑल क्लियर कर देते हैं। हो गया ऑल क्लियर। अब मैं डिफरेंस स्टाइल से करूंगा। देखो मैं एग्जाम में बैठ गया, मैं देख लिया झांक के ध्यान से कहाँ पर क्या है।
उसके बाद मुझे पता चला, अच्छा 7 - 4 3, 3 + 2 5, ओके 5/5 1, ओके 6 + 2 8, 8 - 8 0, 8 × 0, 8 × 0 दैट इज 0। हो गया, मन में मैंने कर लिया। मैंने मैंने ये किया, यहाँ तक, यहाँ आएगा 5 ÷ 5 कितना आता है 1, और ये एडिशन है 8, सो 8 × 1 8 आ गया। अब 8 माइनस ये क्या है, ये भी तो 8 ही है, तो 8 - 8 कितना होगा 0 होगा, वो भी थर्ड ब्रैकेट के अंदर में, और उसके बाहर में क्या है इंटू 8 है, तो 8 × 0 0 होगा, इसलिए मैंने मन में कर लिया 0 आ गया आंसर, खेल खत्म। ठीक है, चलो अब हम लोग तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रॉब्लम में देखो, सेपरेट टर्म्स क्या है, सेपरेट टर्म्स, पहले बात तो ये है पूरा न्यूमरेटर सेपरेट है डिनोमिनेटर से, और उसके बाद जो डिनोमिनेटर है ये भी सेपरेट है, तो एक साथ सब कुछ लिखना नहीं है आपशीट में, छोटा छोटा पार्ट पकड़ो और देखो कैलकुलेशंस क्या होता है। देखो न्यूमरेटर के अंदर में ऑफ वाला जो पार्ट है ये तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। हाँ, मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत नहीं है, सोचो कि मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड उसके बाद क्या है जो डिवीजन का काम है, डिवीजन के बाद क्या होता है, डिवीजन के लिए अगर तुम मल्टीप्लिकेशन लिखोगे तो उसके राइट साइड में जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली कर लो। देखो मैं वो कैसे करता हूँ, ये रहेगा जैसे ये एज इट इज। अब मल्टीप्लिकेशन डाल रहा हूँ, उसके बाद ऑफ तक जितना भी चीज है उसको मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ, उल्टा करके लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जो हो सके कैंसिलेशन कर दो, हो गया। तो न्यूमरेटर से आंसर आ रहा है 8/5, बस। अब डिनोमिनेटर का काम करना है सेपरेट से। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, देयर इज विनकुलम, दैट इज लाइन ब्रैकेट, and inside of the line bracket there is 24 plus 8, so we have to perform that addition first. So we will have 32, we will have 32, and from the first part of the denominator we will have 3/8, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो, उसके बाद में जो 3 है 1 अपन हो जाएंगे, इंटू ये 32 रहेंगे, -3 आएंगे, ये 32 है। ठीक है। ये कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ऊपर नीचे, ये कैंसिल हो गया। सो यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 4 - 3 आया, 4 - 3 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, सो डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 आ गया, देयर इज कुछ नहीं है। सो अब द आंसर वुड बी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर था 8/5, डिनोमिनेटर था 1, दैट इज द आंसर इज 8/5, द आंसर इज 8/5। Just see, in the numerator there is a off symbol and we have to perform multiplication of the fractions of the two fractions immediately before and after of the off symbol. That means 3/4 और 1/2 जो है वो दोनों मैंने मल्टीप्लाई कर लिया immediately, that is 3/8. And now after division symbol you will have 3/8, so you have to reciprocal it, that is 8/3, and that I did, that is 4 × 2 by 3 × 1. And before of division symbol there are two fractions, 1/2 into 6/5, they will remain same, and after making cancellation we will have 8/5 at numerator, and in the denominator just perform the line bracket first, that is 32, and then convert the division symbol into multiplication symbol, so that uh, the 3 will be 1/3 after division symbol, that is 3/8 into 1/3, and that will be 4, and 4 - 3, that is 1. So this is the calculation, this is the calculation।
क्लियर? ठीक है, होप you can understand everything. Just you have to make cool your mind. क्लियर? माइंड को कूल करना है, उसके बाद ये सब कुछ दिमाग के अंदर में जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं जाएगा, पूरा दिमाग के ऊपर से चला जाएगा और पूरा यूनिवर्स में ये भटकता रहेगा, जो मैंने समझा दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए इसको मुझे पूरा मिटाना है। हाँ, अब आगे हम लोग चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ पर एक थर्ड ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट के पहले में 3.2 है, एंड देयर इज नो सिंबल बिटवीन 3.2 एंड दिस ब्रैकेट। दैट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल है, ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, मुझे ये थर्ड ब्रैकेट का काम पहले करना है। देखो 5.4 बाई 1.8 ये कैंसिलेशन हो रहा है, दैट इज 1.8 3 जा 5.4 होता है, दैट इज 3, एंड सिमिलर 2.4 2 जा 4.8 होता है, दैट इज 2। सब कितना आ गया देखो, 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 होगा। तो अब मेरे पास है 3.2 इंटू ब्रैकेट का 1 माइनस अब ये 1.6 इंटू 5.7। ठीक है, सो ये 3.2 ही आएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आ रहा है देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है। ठीक है, अब सब तक करना है। देखो कितना आ रहा है, सो द आंसर इज 5.92। द आंसर इज 5.92। ठीक है। होप you people have understood everything. So let's go for the question number 5. देखो क्वेश्चन नंबर 5 में मेन दोनों पार्ट है, ये एक फ्रैक्शन है माइनस सिंबल, ये एक फ्रैक्शन है। अब पहले वाला जो फ्रैक्शन है ये न्यूमरेटर में कुछ करने का जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में इतना सा काम करना है। दूसरे वाला फ्रैक्शन के अंदर में देखो ये एक चीज है, इसको करना है। 2 है, उससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर है 4 और डिनोमिनेटर में है 2 माइनस 3/2। ठीक है, एंड पूरा एक्सप्रेशन के नीचे में ये डिनोमिनेटर है। तो मेन ये 3 पार्ट हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। कौन सा 3 पार्ट? सी, द 3 पार्ट्स आर हियर, दैट इज 1, दैट इज 2 एंड दैट इज 3। ये जो तीनों पार्ट डिफरेंट डिफरेंट है, इसको तुमको पहले परफॉर्म करना है सेपरेटली। ये जरूरी नहीं है कि थोड़ली तुम कर रहे हो, क्योंकि एक पूरा पेज लग जाएगा, करने का जरूरत है ही नहीं। डिफरेंट डिफरेंट जगह में तीनों पार्ट कर लो, तीनों पार्ट करने के बाद यहाँ पर जस्ट पुट कर दो, कैलकुलेशन हो जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो चलो पहले इसको साफ सुथरा करते हैं। अच्छा इधर देखो, 8 - 17/3, 8 के नीचे कितना है 1, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। सो 3 8 24, 24 माइनस 17 कितना होगा 7। सो यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन करने के बाद 7/3 आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा हर वक्त वैसे ही करो।
तो 24 घंटे में इतना टाइम नहीं, मौका इतना नहीं मिलेगा कि सब कुछ तोड़ फोड़ करने के लिए। ठीक है, तो देखो ये इतना आ गया, वही मैंने वहां पर लिख दिया था। चलिए इसको हटा देते हैं। हम्म, तो अब देखो ऊपर में कितना है, 6 है। ऊपर में अगर 6 है तो ये जब रेसिप्रोकल होंगे तो ये 3 ऊपर में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा 18, और नीचे में रहेगा 7। ओके, माइनस। अब मैं इतना सा पार्ट करूंगा, देखो ये 2 वाला सेपरेट है, ये 4, एक न्यूमरेटर, एक फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर है 4, उसका डिनोमिनेटर है ये पूरा सा हिस्सा। अब ये पूरा सा हिस्सा जो है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, एलसीएम करना है। एलसीएम करने के बाद देखो कितना आएगा, 2 आएगा। और कैलकुलेशन क्या आएगा, कैलकुलेशन मैं यहाँ पर डिरेक्ट कर देता हूँ, 4 - 3 1, ये 1/2 आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं पर्टिकुलर वो वाला पार्ट करके दिखाता हूँ, दैट इज 2 - 3/2, and denominator of 2 is 1, so 1 and 2 LCM be 2, 2 2s are 4, and -3, that is 1/2, and this 1/2 I write there. Okay. एंड नाउ ये रेसिप्रोकल होने के बाद ऊपर में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जम जाएगा कितना, पूरा एक्सप्रेशन जम जाएगा 2 - 8, दैट इज -6। ये -6 हो जाएगा। अब नीचे का कहानी, एलसीएम 3 है, 3 6 का कितना होता है 18, 18 - 11 कितना होगा 7, 7/3। सो ऊपर में जाने के बाद 6 के संग ये मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 18, और ये 6 का जो माइनस और उससे पहले जो माइनस ये प्लस हो जाएंगे, दैट इज ये आएगा, ये आ गया। सो 36/7 इज द आंसर। क्लियर, तो ये आंसर हो गया। प्रैक्टिस करना है, बार बार करना है, तब देखोगे सब कुछ दिमाग के अंदर से जाएगा। और हर ऑपरेशन से पहले पहले ये देख लो, जस्ट इंस्पेक्ट फर्स्ट दैट व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स, what are the different parts, identify them first, and perform particular those separate parts। क्लियर। अच्छा, ये 6 वाला जो है ये होमवर्क है, ये अभी मैं नहीं करूंगा। ठीक है, अभी मैं नहीं करूंगा, जितना सा समझाया ये प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर करो, होप यू विल जस्ट do yourself all the problem that I solved. Just try them first and just recall what are the operations, so that you can learn and you can do and you can find confidence. Clear? So okay, have a good day everyone, and thank you for watching this video.